व्यास पूर्णिमा, जो हमारी वृत्तियों को, हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए वेदों की व्याख्या की, कर्म विभाग, ज्ञान विभाग, उपासना विभाग सब लोग समझ सके ऐसा उसका अनुवाद विभाग किया। 18 पुराण रचे, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, जो अभी भी कोई सत्संग करता है भागवत पर तो उसको बोलते हैं व्यास पीठ पर फलाने संत अथवा फलाने विद्वान विराजेंगे। व्यास जी को जो पसंद नहीं हो, व्यास जी के सिद्धांत में प्राणी मात्र का मंगल छुपा है। व्यास पीठ पर बैठने वाले की जवाबदारी हो जाती कि व्यास के सिद्धांत के विरुद्ध एक शब्द भी ना कहे। वंदे व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदाय पत्र नेत्र तेन भारत तैल पूर्ण जालितो ज्ञानमय प्रदीप। हमारे जीवन में ज्ञानमय प्रदीप प्रकाश हो। आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। दुख का भी ज्ञान होता है, सुख का भी ज्ञान होता है, पुण्य का भी ज्ञान होता है, पाप का भी ज्ञान हो जाता है। मैं मर गया हूं इसका भी ज्ञान होता है। शरीर मर गया है वो दिख रहा है और मैं इससे अलग हूं ये भी फिर महसूस होता है। लेकिन वहां भी सूक्ष्म शरीर में मैं मान लेता है कि मैं अलग हूं। अरे सूक्ष्म शरीर भी 5 भूतों का है, सूक्ष्म 5 भूतों का है। मैं उनसे भी न्यारा हूं, विभू हूं, व्यापक हूं। चिद अणु फूट जाता है जैसे बूंद का परकोटा, पानी की एक बूंद का जो बुलबुला है, बुलबुला फूट गया तो पानी हो गया। ऐसे जीवत्व का अणु फूटा और ब्रह्मत्व हो जाता है। ऐसा व्यास जी का ब्रह्म सूत्र विश्व का प्रथम ग्रंथ है। इस पूर्णिमा का दूसरा नाम है ज्ञान पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा, ज्ञान पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा। लघु कर्मों से, लघु समझ से, लघु जीवन से ऊपर उठाकर ऊंचे पद में प्रतिष्ठित कर दे, इसलिए इसको गुरु पूर्णम बोलते हैं। गुरु की पूजा किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, शालिग्राम की पूजा कोई पत्थर की पूजा नहीं, शिवलिंग की पूजा कोई पत्थर की पूजा नहीं है, शिव जी की पूजा है। शालिग्राम की पूजा भगवान की पूजा है। ऐसे गुरु की पूजा कोई शरीर की पूजा नहीं, ज्ञान की पूजा है। गुरु के हृदय में प्रकाशित परमात्मा की पूजा है, ताकि हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो। गुरु का आदर ज्ञान का आदर है, अपने जीवन का आदर है, अपने परमात्मा स्वभाव का आदर है। हम गुरु पूर्णिमा को क्या करते हैं? हमारी तो वो ताकत नहीं थी शिवाजी जैसी कि गुरु जी को हम प्रत्यक्ष में स्नान कराए। लेकिन गुरु जी की भी ये ताकत नहीं थी कि हमको सेवा से रोक सके। हम मन ही मन गुरु जी की सेवा कर लेते थे। हमारी ताकत नहीं थी कि शिवाजी की नाई गुरु जी को सचमुच में स्नान कराए। लेकिन गुरु जी की भी ताकत नहीं थी कि हमको गुरु जी स्नान करवाने से रोक सके। मन ही मन हम गुरु जी को नहला देते थे। गुरु जी की भी ताकत नहीं कि रोक दे। मन ही मन नहलाते, पहुंचते, फिर वस्त्र परिधान कराते। तो मन ही मन करना है तो खर्चे का तो फिक्र नहीं है। केसर चंदन वाला तिलक भी करते बढ़िया, फिर ऊपर से करते, फिर मोगरे के फूलों की माला पहनाते, 1 नहीं 2 पहनाते थे। और फिर गुरु जी को देखते, और वो तो प्रत्यक्ष बैठे रहते सामने। गुरु पूनम को तो गुरु जी तो दर्शन देते थे, मन ही मन तो पूजा कर लेते, फिर देखते रहते। हमारे गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश स्वरूप है।
चैतन्य है, दिखते इतने भर शरीर में है लेकिन विभू है। सारा संसार गुरुमय है, ईश्वरमय है, चैतन्यमय है। पक्षी पशु कीट पतंग सबकी गहराई में मेरे गुरुदेव ही। ओम गुरुदेव, ओम गुरुभ्यो नमः। तो इस प्रकार की पूजा से तो गुरु रोकेंगे नहीं, है तो आप गुरु के स्वरूप में पहुंच जाएंगे, तो आप भी गुरु तत्व को पा लेंगे। गुरु को अगर शरीर मानते तो हमारी बुरी हालत हो जाती। गुरु शरीर में दिखते हैं लेकिन आकाश को भी ढांपे हुए ब्रह्म रूप होते हैं। लोक लोकांतर में उनका आत्मिक वैभव फैला होता है। देखे जैसे आकाश में राई का दाना तो बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन राई के अंदर भी वही आकाश है। राई का दाना अपने को दाना नहीं माने तो वही आकाश विभू है। इस आकाश में राई का दाना, ऐसे ही गुरु के स्वरूप में ही गुरु का शरीर है, राई के दाने जैसा। आपका भी शरीर राई के दाने जैसा है, लेकिन आप राई के दाने जैसे शरीर को मैं मानते और गुरु अपने गुरुत्व को मैं रूप में अनुभव करते। तो कल बताया था कि उस गुरु प्रसाद का साक्षात्कार करने के लिए एक तो अपना इरादा पक्का कर लेना चाहिए कि हमें इसी जन्म में शाश्वत सुख पाना है, शाश्वत ज्ञान पाना है, शाश्वत जीवन पाना है। तो नश्वर जीवन ये दिखता है, इसको कितना भी संभालो टिकेगा नहीं। शरीर मरने के बाद भी जो अमर है उसको पहचान लो। मैं अमर आत्मा हूं। शरीर मादा पड़ता है फिर भी मैं जानता हूं, शरीर स्वस्थ होता है उसको जानता हूं, तो मैं अमर हूं। मंदवाड़ मरने वाला है, दुख मर जाता है, सुख आके चला जाता है, मर जाता है, उसको जानने वाला मैं नित्य हूं। कठिन नहीं है। उस परमेश्वर स्वभाव को पाने का इरादा कर ले एक बार, तो उस इरादे को सफल बनाने में ऋषि मुनियों ने व्यास जी का आदर सत्कार करके पूछा कि प्रभु जल्दी से और सुगमता से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, जो आप देना चाहते उस अमर पद को हम पा लें, उसके लिए उपाय बताने की कृपा करें। व्यास जी तनिक शांत हो गए। ऋषि लोग समझ गए कि अमर पद में विश्रांति पा लिए, इतना साथ में है ईश्वर। तो ऋषि समझ गए कि ये ईश्वर के स्वभाव में स्थित हो गए। फिर व्यास जी ने कहा कि सभी धर्मों का सार, सभी कर्मों का सार, सभी सफलताओं की कुंजी मैं थोड़े में ही बताता हूं। 5 इंद्रियां और छठा मन, उसकी पराधीनता छोड़कर आप स्वाधीन हो जाए तो ईश्वर प्राप्ति हो गई। जैसे ऋषियों ने कहा साधो साधो, हो गई, आप ईश्वर में आ गए। पांच ज्ञान इंद्रिय है। आंख, बिन जरूरी देखने का और उसको देख के सुख भरने की बेवकूफी छोड़ दो, जरूरी व्यवहार हो करो, बाकी का आंखों के द्वारा मजा लेने की भावना छोड़ो। जीभ के द्वारा स्वास्थ्य के लिए भोजन करो, लेकिन चटोरापन की मजा छोड़ो।
नाक के द्वारा सात्विक सुगंध लो, दिमाग को पुष्ट करे ऐसी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, लेकिन नो परफ्यूम, नो सेंट। कान के द्वारा जरूरी बात सुनो, किसी की निंदा अथवा कोई विकारी बातों से बचो। ऐसे काम इंद्रिय है संतान को जन्म देने के लिए पति पत्नी का व्यवहार का, और वो भी चतुर्मास में नहीं। देवशयनी एकादशी कल थी, अब से लेकर देवजगी तक एकादशी तक संयम में रहना चाहिए। चाहे गृहस्थी हो, अपनी पत्नी हो, आप भी पति पत्नी रहते, नहीं तो कमजोरी ज्यादा हो जाएगी। चतुर्मास में संभोग करने से बुढ़ापा जल्दी आएगा, और चतुर्मास में संयम करने से साधन भजन जल्दी फलेगा। तो ये 5 इंद्रियां हुई, शब्द सुनने का, स्पर्श काम विकार और स्पर्श, रूप देखने का, रस चखने का, गंध सूंघने का। इनमें इनके द्वारा सुख भोगते भोगते आदमी तुच्छ योनियों में चला जाता है। देखने का, पिक्चर देखने का अथवा गलत देखने की आदत पड़ गई तो मरने के बाद ये जो पतंगिए होते हैं उसी वही मनुष्य होंगे जिनको देखने का, किसी के तरफ देखकर मजा लेने का आदत बन जाती है, तो मरने के बाद वो पतंगिए बनेंगे लगभग। उसी प्रकार की दूसरी योनियां, तो बल्ब देख देख के, कार की लाइट देख देख के मजा लेने को आते और मर जाते। तो देखने की आदत बन गई, देख के सुखी हुई, देख कर रस लेने की आदत बन गई, तो ऐसी ही योनियों में जाना पड़ेगा। सूंघ कर सुखी होने की आदत पड़ गई परफ्यूम आदि, तो भंवरे जैसी और भी योनियां हैं। ऐसे ही चटोरेपन की आदत पड़ गई, स्वाद की गुलामी, तो फिर मछली और ऐसी उसी के चटोरेपन को जीभ का मजा देवे ऐसी योनि में जाएगा। ऐसे सेक्स की आदत पर, काम विकार की आदत पड़ गई, आकर्षण गहरा रह गया, तो मरने के बाद बकरा, सुअर, कबूतर और भी जो योनियां हैं, खरगोश, वो सेक्सी योनियों में फिर जाना पड़ेगा, कामी योनियों में। लेकिन इनको संयत से इनका उपयोग करके बाकी भगवान का सुख भोगने की आदत है, भगवान का ध्यान, भगवान का ज्ञान, तो या तो भगवान के धाम में जाएगा। अगर इसी जन्म में पूरा गुरु मिल गया और भगवान जिससे भगवान है उस आत्मा का ज्ञान हो गया, तो फिर कहीं जाएगा आएगा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की नाई व्याप जाएगा ब्रह्मांडों में। फिर उसके नाम की कोई मनोती करेगा तो उसके कार्य ह्रास कर लेगी प्रकृति। तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के नाम की मनोतियां भी फलती। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवती ताकि वाणी वेद। ब्रह्मवेता कोई शास्त्र का प्रमाण दे कोई जरूरी नहीं, वो जो बोलते हैं वही वाणी, उनकी वेद वाणी प्रमाणभूता है। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान सरलता से मिल जाए तो व्यास जी ने बताया कि मन और 5 इंद्रिय, 6 इंद्रियों को नियंत्रित करके परमात्मा का आश्रय ले ले, सभी क्षेत्रों में सफल। जिसको चटोरापन की आदत है, जीभ का स्वाद, तो फिर वही चीज बांटो तो आदत कम हो जाए। ज्यादा बोलने की आदत है तो आज मौन रखूंगा, तो ये गंदी आदतों पर विजय पाने का, और उसके बदले में गंदी आदत मेरे में है, मेरे में है, मैं निकालूं, ऐसा ना सोचो। गंदी आदत मन में है, मुझ में तो भगवान है। आप भगवान का चिंतन, भगवान का सत्संग, भगवान का नाम का जप, और सर्वत्र मेरा वासुदेव है, और मैं भी उसी का ही अभिन्न अंग हूं। जैसे सर्वत्र पानी है तो तरंग भी तो पानी है, ऐसा चिंतन करें, जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में परमात्मा ही सदा है, बाकी कुछ सदा नहीं, सब बदलने वाला, वो माया मिथ्या।
तो ऐसा ऊंचा ज्ञान जिस गुरु की कृपा से मिलता है, ऐसे गुरुदेव को, व्यास जी को ऋषियों ने और देवताओं ने कहा कि आपकी इतनी करुणा कृपा, उसके लिए हम कुछ न कुछ अपना कर्तव्य निभाए। ऋण होना चाहिए हमको। कोई पानी का प्याला या दूध का प्याला पिलाता है तभी भी उसको अभिवादन करते, तो आप तो ब्रह्म ज्ञान का अमृत दे रहे। हजारों जन्म के माता पिता बंधु जो नहीं देते वो गुरुवर आप देते। तो शिव जी की पूजा का सोमवार है, शिवरात्रि है। कृष्ण की पूजा का जन्माष्टमी है। राम की पूजा के रामनवमी है। हनुमान की पूजा का शनिवार है, मंगलवार है, हनुमान जयंती। तो आपकी स्मृति और आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए आपका आदर सत्कार पूजन। तो व्यास जी का प्रागट्य दिवस आषाढ़ी पूनम, व्यास जी का ब्रह्म सूत्र पर लिखने का आरंभ दिवस आषाढ़ी पूनम। महाभारत संपन्न हुआ और देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जो इस दिन व्यास जी का पूजन सुमरण करेगा उसको वर्ष भर की पूनम मनाने का पुण्य लाभ होगा। तो व्यास जी को कहा कि भगवान आप तो कहीं होंगे और लोग तो कहीं होंगे, तो आपका पूजन सब तो लोग नहीं कर सकेंगे, आप जाएं। तो ज्ञान की मूर्ति व्यास जी ने कहा सब अपने अपने गुरु का आत्मा ही वही व्यास है। अपने अपने गुरु जिसने आत्मा को जाना है वो सब एक ही रूप हो गए। तो अपने अपने गुरु को व्यास मानकर जो उनका आदर सत्कार करेंगे तो मेरा ही है। ब्रह्मवेता गुरु का आदर ब्रह्म का ही आदर है। ज्ञानी गुरु का आदर ज्ञान स्वरूप ईश्वर का ही आदर है। कितनी विशाल बुद्धि व्यास जी की। व्यास जी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा फिर ऐसे स्वरूप का इधर आके ध्यान करो, नहीं तो उधर ऐसी स्थापना करो, नहीं, मेरा ही स्वरूप अपने गुरु में देखकर। बहुत ऊंचा ज्ञान है और सरल भी है। तो ये चतुर्मास में संयत होने का संकल्प करें। जो विषय विकार निंदा चुगली में अपने को लगाए उनसे बचे।